तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अपना ही चैनल है ये। तो आजकल बिजली की ज़रूरत तो हर जगह ही है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या घर में हो, बिजली हर जगह चलती है और बहुत सारे इक्विपमेंट, लगभग सारे इक्विपमेंट बिजली से ही चलते हैं। और अब तो बिजली की कारें भी आ रही हैं, बिजली की मोटरसाइकिल आ रही है, बिजली के स्कूटर्स आ रहे हैं, यानी कि हर जगह पर बिजली का इस्तेमाल होता है। और अगर देखा जाए तो बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट भी कंपनियां भी करती है और सरकारी कंपनियां भी करती है, लेकिन प्राइवेट कम ही करती है, ज़्यादातर सरकारी ही करती हैं। और जो उसका जनरेशन है वो भी सरकारी भी कर सकती है और प्राइवेट भी कर सकती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेटाइजेशन भी किया जा चुका है। और अगर चाहे तो कोई भी कर सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी और जनरेशन भी। लेकिन अब सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लेकर आई, जिसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से देश भर के 27 लाख से भी ज़्यादा जो बिजली कर्मचारी है वो विरोध कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये मामला जिसकी वजह से 27 लाख कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, और क्यों इन बिजली कर्मचारियों के साथ साथ किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसको बहुत ही बुरा बताया है, और आम आदमी पार्टी ने तो इसको फेडरल स्ट्रक्चर पर वीक करने का आरोप भी लगा दिया है बीजेपी पर। तो क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है CNBC का एक आर्टिकल, 27 लाख पावर सेक्टर एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। 8 अगस्त 2022 का ये आर्टिकल है। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को मंडे के दिन पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, देश भर के लगभग 27 लाख कर्मचारी जो पावर सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। हमारे यहाँ पर भी जो बिजली विभाग है के कर्मचारी है, उन्होंने यहाँ पर अपनी नाराज़गी इस पर भी जाहिर की है। जो हमारे यहाँ पर जो लोकल के जो बिजली विभाग के कर्मचारी है ना, वे भी नाराज़ है इस सेक्टर। और इतना ही नहीं, पंजाब में तो किसानों ने इस बिल की कॉपी फाड़ दी है। और इसके अलावा वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया है। और इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और इसके अलावा पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया है। अब इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को पढ़ेगी और जो भी इसमें कोई गलती होगी उसको रिमूव करने का सुझाव देगी, और कोई भी चीज़ इसमें अगर ऐड अप करनी हो तो भी उसका सुझाव पार्लियामेंट की कमेटी की देगी। इस बिल को पेश करने के बाद जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है RK सिंह, उन्होंने इस बिल को फेवर में ट्वीट किया और बोला है कि ये बिल जनता के पक्ष में है, यानी कि ये प्रो पीपल बिल है। और इस बिल से जो सब्सिडी है उसको कोई भी बदलाव नहीं आएगा। राज्य जितनी चाहे उतनी सब्सिडी दे सकते हैं, और अगर चाहो तो फ्री में भी आप बिजली दे सकते हो किसी भी कैटेगरी के कस्टमर्स को। इसका किसानों पर भी कोई असर नहीं होगा, यानी कि ये किसानों के भी फेवर में है। तो ये कहा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने अपने ट्वीट में। इसके अलावा पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा है कि सरकार के इस बिल से देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होगा, और वो क्यों होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। अगर हम देखें तो कुछ दशक पहले हमारे देश में जितने भी पावर स्टेशन थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता था, वो सब सरकार के हाथ में थे। और अगर किसी प्राइवेट कंपनी को बिजली बनानी है तो वो कंपनी बिजली को नहीं बना सकती थी। तो ऐसे में 2003 में सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 लेकर आई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। तो तब उस बिल के ज़रिए पावर कंपनियां खुद का पावर जनरेशन प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चला सकती थी, यानी कि वो खुद भी पावर जनरेट कर सकती थी और जो कस्टमर्स तक बिजली पहुँचानी है वो भी कर सकती थी, वो कस्टमर्स को देनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों अलग अलग काम है। आप दिल्ली में देखिए, वहाँ पर प्राइवेट बिजली कंपनी बिजली को सप्लाई करती है, लेकिन वो बिजली को जनरेट नहीं करती है, बल्कि वो NTPC से बिजली खरीद कर उसको लोगों तक पहुँचाती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम सरकारी कंपनियाँ ही ज़्यादातर करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर UPPCL डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसे हम डिस्कॉम भी कहते हैं, वो हमारे बिजनौर में बिजली सप्लाई करते हैं। UPPCL इनके उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और भारत में जो भी डिस्कॉम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां पर इन कंपनियों को 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में 34,500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं यह नुकसान 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 59,000 करोड़ रुपए हो गया, जिसकी वजह से इन डिस्कॉम्स को नुकसान तो उठाना पड़ा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये कंपनियां कर्ज़ों में भी आ गई और इनके ऊपर हज़ारों करोड़ का कर्ज हो गया। और इन सब में भी ज़्यादातर सरकारी कंपनियां ही हैं जिनका नुकसान हुआ है। तो सरकार इनमें कुछ बदलाव लाना चाहती थी ताकि इन डिस्कॉम्स की हालत सुधर जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि इस नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है।
तो यहाँ पर पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजयपाल सिंह अटवाल ने कहा है कि बिल के सेक्शन 42 को अमेंड किया जाएगा और इसमें प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा कि आप आइए और बिजली सप्लाई कीजिए। यानी कि बहुत ही ईजिली यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनको लाइसेंस दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद इसका सेक्शन 14 भी अमेंड होगा और अमेंड होने के बाद ऐसा होगा कि जो पावर जनरेट करने की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको छोड़कर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है जो हमारे घरों में बिजली आती है जैसे खंभों से, अंडरग्राउंड लाइनों से, तो ये बिल अमेंड होने के बाद प्राइवेट कंपनियां इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी जो प्राइवेट डिस्कॉम होगी उसको बस लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, वरना बाकी सारी चीज़ उनको ऐसे ही मिल जाएगी और सरकारी लाइनों का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियां कर सकेगी। और इसी चीज़ का विरोध किया जा रहा है कि सरकारी चीज़ों को ऐसे ही प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस बिल के ज़रिए जो बिजली कंपनियों का एकाधिकार है यानी कि मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो तो वहाँ पर अगर सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी बिजली देगी, वहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकती है। और अगर किसी जगह पर प्राइवेट कंपनी बिजली दे रही है तो वहाँ पर सरकारी कंपनी नहीं आ सकती। तो सिर्फ एक जगह, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर सिर्फ एक ही बिजली कंपनी बिजली को सप्लाई कर सकती है। यानी कि यहाँ पर मोनोपोली का मामला है। अभी के लिए तो मोनोपोली का मामला है, लेकिन इस बिल के ज़रिए ये मोनोपोली का मामला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब किसी एक विशेष जगह पर एक से ज़्यादा कंपनियां भी रह सकती है। और अगर आपको किसी कंपनी की सर्विस पसंद नहीं आई तो आप जिस तरह से हम अपने सिम कार्ड की कंपनी बदल देते हैं, जैसे कि जियो से एयरटेल में आ गए, एयरटेल से वोडा में आ गए, वोडा से आ गए फिर से जियो में, तो इसी तरह से हम बिजली कंपनियों को भी बदल सकते हैं कि अगर हमको इसकी सर्विस पसंद नहीं आई तो इस बिजली कंपनी के बदल के दूसरी कंपनी से बिजली सप्लाई करो। अगर उसकी भी पसंद नहीं आई, बिल ज़्यादा आ रहा है तो तीसरी कंपनी को पकड़ो। तो इस तरह से यहाँ पर इतनी सारी बिजली कंपनियाँ हो जाएगी कि हम अपनी पसंद से चूज़ कर सकेंगे कि किस कंपनी से सर्विस लेनी है, किस से नहीं लेनी है। और सरकार का कहना है कि ज़्यादा कंपनियों के आने से कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे सर्विस अच्छी होगी और बिजली के दाम भी कम होंगे। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स ने ये क्लेम किया है ये तो जो ये क्लेम किया है कि जो पावर सप्लाई का जो ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ सरकारी कंपनियों पर है। और ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। पावर ऑब्लिगेशन के बारे में मैं बताऊं कि मान लीजिए आपने किसी एरिया में नया घर बनाया है और वहाँ पर बिजली नहीं है और आपको बिजली की ज़रूरत है, तो ऐसे में वहाँ पर विशेष एरिया में नफ़ा हो या नुकसान हो, सरकारी कंपनियों को ही वहाँ पर बिजली की लाइन डालनी पड़ेगी। ये ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए ही रखा गया है। अब इससे ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एरिया में ही बिजली की सप्लाई करेगी, जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई, किसी इंडस्ट्री में, मॉल में या किसी कमर्शियल प्लेसेस में। और ये प्राइवेट कंपनियां ऐसे एरिया में बिजली सप्लाई ही नहीं करेगी जहाँ पर नुकसान होता हो। यानी कि किसी एक बड़े एरिया में सिर्फ कुछ ही घर होंगे तो वहाँ पर सरकारी कंपनी ही सप्लाई करेगी बिजली, प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन बनाने का जो खर्चा आएगा वो सरकारी कंपनियों पे ज़्यादा आएगा। प्राइवेट कंपनियाँ वहाँ पे सप्लाई ही नहीं करेगी क्योंकि उसके ऊपर तो ऑब्लिगेशन ही नहीं है ना, सरकारी कंपनियों पर ही है सिर्फ ऑब्लिगेशन। और ऐसा करते करते जितने भी प्रॉफिट मेकिंग एरिया है वो सब प्राइवेट कंपनियों के पास चले जाएंगे और नुकसान देने वाले एरिया सरकारी कंपनियों के पास आएंगे। तो ऐसे में सरकारी कंपनियों को बहुत ही घाटा होगा और शायद बैंकरप्ट भी हो जाए। और वैसे भी सरकारी कंपनियां बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट भी हो गया है, लोन भी हो गया, कर्जा भी हो गया है। तो ऐसे में सरकारी कंपनियां जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी। और ये जब सरकारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएगी तो इन सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। तो ऐसे में बिजली कर्मचारी प्रोटेस्ट बहुत कर रहे हैं। 27 लाख बिजली कर्मचारी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब सरकारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएगी तो ऐसे में मैदान में सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही बचेगी। तो ऐसे में ये प्राइवेट कंपनियां आपस में मिलजोल करके एक कार्टेल बना लेगी, यानी कि गैंग बना लेगी। और फिर हमें महंगी बिजली देखने को मिलेगी, महंगी बिजली खरीदने को मिलेगी और फिर प्राइवेट कंपनियां का ही एकाधिकार हो जाएगा। और जो किसानों को फ्री बिजली मिलती है वो शायद खतरे में आ जाए, क्योंकि अभी दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में किसानों और आम लोगों को कुछ यूनिट, कुछ मात्रा में फ्री बिजली मिलती है एक सर्टेन लेवल पर, और उससे ज़्यादा होने पर ही पैसा देना पड़ता है। तो ये प्राइवेट कंपनियों के आने से ये ख़त्म हो सकता है ये कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है, उन्होंने केंद्र सरकार पर फेडरल सिस्टम को कमज़ोर करने का आरोप लगाया था। तो इसके बारे में मैं बताऊँ तो बिजली एक ऐसा कंपोनेंट है जो कॉन्करेंट लिस्ट का 38वां आइटम है। आपको पता होगी संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य ही कानून बना सकते हैं। केंद्र सूची के में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। और बिजली एक ऐसा एस्पेक्ट है जो समवर्ती सूची में आता है, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ऐसे मामले में सिर्फ केंद्र सरकार ने अकेले ही कानून बना दिया, ये जो आया है
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। तो ऐसे में यहाँ पर जो राज्य सरकार है उनको ऐसा लग रहा है कि जो फेडरल सिस्टम है वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों से तो कोई मशवरा ही नहीं किया गया, जबकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये सब्जेक्ट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।